इलेक्ट्रॉनिक। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात महतारी वंदन योजना में हो रही तकरार की। छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव में भाजपा की महतारी वंदन योजना ने सियासी हवा का रुख बदल दिया था। इस योजना में हर विवाहित महिला के खाते में सालाना 12,000 रुपए देने का वादा किया गया था, जो अब पूरा होता नजर आ रहा है। दरअसल 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में सीधे पैसे डालने वाले हैं। बीजेपी का कहना है कि जो वादा विधानसभा चुनाव में किया था, उसे हम लोकसभा चुनाव में पूरा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी इस योजना को लेकर भाजपा को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब प्रदेश में मंत्रियों को जनवरी से पैसा मिलना शुरू हो गया, तो प्रदेश की महिलाओं को क्यों नहीं। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने की जो है एक मुश्त राशि यानी 3,000 रुपए महिलाओं को दी जानी चाहिए। ऐसे में सवाल यही कि विधानसभा में महतारी वंदन योजना की घोषणा से ही बीजेपी 15 से 54 सीटों पर आ गई थी। अब तो महिलाओं को राशि ट्रांसफर होगी, तो क्या इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा और कांग्रेस इसकी क्या काट ढूंढ पाएगी? आज चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। कहा सो किया। 70,14,000 महिलाओं को महतारी वंदन के नाम से 1,000 रुपए का जो मोदी गारंटी हमने विधानसभा के पूर्व कहा था, वो 7 मार्च को प्रदेश की जनता, विष्णुदेव सरकार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 7 मार्च को ये पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। इसलिए जो हमने वादा किया था चुनाव के पूर्व, उसको अक्षरशः प्रामाणिकता के साथ हम करने जा रहे हैं। ये है मोदी जी की गारंटी। प्रदेश के महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी का प्रथम कर्तव्य। महतारी वंदन योजना जिसे मोदी की गारंटी बताया गया था, वो लगभग फेल हो चुका है। अभी तक महतारी वंदन योजना के नाम से सिर्फ फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं, केवाईसी करवाया जा रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, दुनिया भर के कार्ड मांगे जा रहे हैं, सूची निकाली जा रही है और नाम काटे जा रहे हैं। हितग्राहियों के खाते में फूटी कौड़ी अब तक जमा नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देना चाहते हैं, तो उन्हें जनवरी, फरवरी और मार्च 3 माह का लगभग 3,000 रुपए एक मुश्त पहला किस्त जमा कराना चाहिए। चलिए, इसी के साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय उनसे करा देती हूँ। विष्णु सिंह देव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। किरण बघेल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। गंगेश द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का अनादि टीवी में। सबसे पहला सवाल किरण जी आपसे करना चाहूंगी। महतारी वंदन योजना काफी महत्वपूर्ण योजना, ये योजना इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी कि महज घोषणा भर से इसने चुनाव के, विधानसभा चुनाव के समीकरणों को बदल दिया और अब बहुत जल्द ही इस योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में राशि ट्रांसफर की जाएगी। लेकिन कांग्रेस लगातार इस योजना को लेकर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब ये योजना की आपने घोषणा की थी चुनावी समय में, तो आपने कहा था जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन 3 महीने हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि इन तीनों महीने के पैसे एक साथ आपको ट्रांसफर करना चाहिए। स्मिता जी, कांग्रेस की तो पुरानी आदत है, कांग्रेस के डीएनए में है आरोप लगाना और बिना बुनियाद की बात करना। हमारी सरकार को बने अभी ठीक से 2.5 महीने नहीं हुए हैं और इस सवाल को उठाने लग गए। अगर मैं इनकी बेरोजगारी भत्ते की बात करूं तो 5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अब महज सरकार गिरने के 4 माह पहले इन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की, उसमें भी हजारों क्राइटेरिया डाल दिया था। कम से कम ये लोग तो भाजपा के ऊपर प्रश्न चिन्ह ना ही उठाए। अस्मिता जी, हमारी सरकार दिसंबर में बनी थी और प्रमुख जो वादे थे, 3 वादे जो हमने कहा था, हमारे मुख्यमंत्री अपने निवास में शिफ्ट नहीं होंगे जब तक 18 लाख रुके हुए आवास योजना स्वीकृत नहीं होती। ठीक वैसे ही जब हमारी सरकार बनते ही नेक्स्ट डे ही हमारे मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट की बैठक ली, जिसमें 18 लाख आवास योजना जो अस्वीकृत थे उसको स्वीकृत करवाया। उसके साथ ही साथ 2 प्रमुख वादे, महतारी वंदन योजना और युवाओं के सपनों के साथ जो छलावा किया गया था पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा, उसमें पीएससी घोटाले में सीबीआई जांच की जो बात की थी वो भी हमने स्वीकृत करवा दी है। रही बात मातृ वंदन योजना, महतारी वंदन योजना जो 7 मार्च को लॉन्च की जा रही है, अस्मिता जी, 7 मार्च को सभी महिलाओं के, पात्र महिलाओं के खाते में डायरेक्ट पैसे आ जाएंगे।
तो मुझे नहीं लगता ये समय की बात है, और कुछ सरकारी प्रक्रिया बजट के पहले ये लॉन्च जी। नहीं हो सकता था। तो मुझे लगता है इसमें बेबुनियाद सवाल, कहीं ना कहीं कांग्रेस तिलमिलाई हुई है, घबराई हुई है कि लगातार फटाफट हम अपने जितने प्रमुख वादे हैं या जो भी मोदी की गारंटी के तहत जो वादे हम पूरे कर रहे हैं, तो अपने हार को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस तिलमिलाई है, और मुद्दा विहीन कांग्रेस, बिल्कुल, इसका नेता जवाब विहीन लेने की कांग्रेस, कोशिश करेंगे। विष्णु बिना जी, आपने पराग सुना दूल्हे किरण जी कांग्रेस ने क्या कुछ कहा। अक्षरशः कांग्रेस की परिपूर्ण है। तिलमिलाहट यहाँ पर देखी जा रही है, और जब से इस योजना की घोषणा की गई है तब से ही कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है, आरोप लगा रही है। जब फॉर्म भरे जा रहे थे तब भी आपकी पार्टी के द्वारा विरोध किया जाता था, फिर जब फॉर्म पूरे भर गए तब भी आपने विरोध किया, अब तो राशि आने वाली है, अभी भी विरोध। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे जी। कि महतारी वंदन योजना को मोदी की गारंटी का नाम इन्होंने दिया है, लेकिन हिंदुस्तान ने इससे पहले भी देखा है कि मोदी जी की जो गारंटियां हैं, इससे पहले लगातार उनकी गारंटियां जुमलों में तब्दील हो गई हैं। चाहे वो 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात हो, ठीक चाहे है। वो किसानों की आय को दुगना करने की बात हो, चाहे वो विदेशों से काला धन वापस लाने का बात हो, चाहे 30 रुपए लीटर के हिसाब से डीजल खरीदी की बात हो। जैसे ही छत्तीसगढ़ में ये लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो इन लोगों ने जनता के बीच में जाकर के कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, सरकार बनते के साथ ही हम पहला काम यदि करेंगे तो महतारी वंदन योजना के ठीक है। माध्यम से माताओं और बहनों को पैसा देने का काम हम करेंगे। परसों लेकिन हो जाएगा सरकार बनने विष्णु जी, परसों तक आप इंतजार प्लीज करिए। आप मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। लेकिन सरकार बनने के 3 माह के बाद भी अभी इनका कोई हिसाब किताब इनको समझ नहीं आ रहा है। किसी के खाते में फूटी परसों कौड़ी भी अभी राशि आज ट्रांसफर नहीं कर हुई। दी जाएगी एक दिन बाद। कौन सा मैडम, हिसाब किताब? फॉर्म भर चुके हैं। दिसंबर माह में लोगों ने सप्लीमेंट्री बजट लेकर के आया। अभी मैडम बजट का कह रही थी, दिसंबर माह में ये लोग सप्लीमेंट्री बजट लेकर के आए। उसमें बजट में इस महतारी वंदन योजना का उल्लेख था, पर आज तक हुआ नहीं। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि आप पैसा दीजिए, अच्छी बात है पैसा दीजिए, लेकिन कई सारे पात्र लोगों को भी छोड़ दिया गया है। इसके साथ हम हमारा एक छोटा सा मांग ये भी है कि पिछले 3 महीनों में आप लोगों ने पैसा नहीं दिया, वो 3 महीने का इकट्ठे पैसा दे दीजिए। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि बहुत तो अच्छी उनका भी कहना है, आपने भी युवाओं को महिलाओं को बेरोजगारी पैसा भत्ते मिलना देने की चाहिए, बात की लेकिन थी, आपने चुनाव के कुछ महीने पहले ही युवाओं को पैसा दिया। और क्राइटेरिया की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी योजना बनती है तो उसमें कुछ क्राइटेरिया के तहत सबको लाभ मिलता है उसका। हालांकि उसका उस बिल्कुल। सवाल का जवाब भी जब जानने की कोशिश करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव में थे, जब वो लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सारे कैंडिडेट्स, यहाँ तक कि उनके उप मुख्यमंत्री जी का वीडियो भी आया है, जो कवर्धा से विधायक भी चुन करके आए, वो लोग भी लगातार जाके बोल रहे थे कि सीएम की पत्नी को भी पैसा मिलेगा और कलेक्टर की पत्नी को भी पैसा मिलेगा। लेकिन महतारी वंदन योजना की जैसे शुरुआत की गई, काटने और छांटने का काम किया जा रहा है, माताओं और ठीक है, बहनों को इसका जवाब ठगने का लेंगे, काम लेकिन किया उसके जा पहले मैं रहा है। गंगेश जी का रुख करना चाहूंगी। गंगेश जी, महतारी वंदन योजना, उसके पहले हमने देखा था मध्य प्रदेश में भी किस तरह से लाडली बहना योजना लागू की गई थी बीजेपी के द्वारा, जो कि एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। और उस योजना का ही प्रभाव था जो हमने देखा कि महिला वोटर्स का साथ जो है बीजेपी को मिला। ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा विधानसभा चुनाव में मात्र घोषणा भर से समीकरण बदल गए और महिला वोटर्स का जो है महिला वोटर्स का साथ बीजेपी को मिला। अब लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है आपको ये जो महतारी वंदन योजना है, ये लोकसभा में भी क्या इतनी ही कारगर साबित होगी? देखिए, लोकसभा में इसलिए ज्यादा कारगर साबित नहीं होगी क्योंकि मुझे अच्छे से याद है जब घोषणा हुई थी, घोषणा पत्र में भी लिखा है भाजपा का कि हर सुहागी महिला को, विवाहित महिला को इसका लाभ मिलेगा। और उसके अपोजिट में कांग्रेस ने निकाला था कि हर महिला को, चाहे विडो हो, चाहे वो बच्ची हो, उसकी शादी हो या ना हो, हर मतलब बालिग लड़की को इसका लाभ मिलेगा। अभी ये हो रहा है कि अब जो फॉर्म भराया जा रहा है, क्राइटेरिया का देगा 2.5 लाख रुपए से आपकी आय ज्यादा होना चाहिए, और खुद का पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ साथ पति का पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीजें मांगी जा रही है। तो बड़ी संख्या में इसको महिलाएं भरना बंद कर दी है, इसको भर नहीं रही है। खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में तो इसका मुझे लगता है कि महिलाओं ने इसको छोड़ दिया है भरना इसको। तो इसका लाभ मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में मिलेगा इसको, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वादा खिलाफी है महिलाओं के साथ। इसको अगर इन्होंने कहा था कि हर सुहागन महिला को देना था, चाहे सीएम की पत्नी होती, चाहे वो किसी गरीब की पत्नी होती। लेकिन जब ये क्राइटेरिया बनाया है, और क्राइटेरिया में एक क्लास इतना खतरनाक लिखा हुआ है कि अगर आपने जो जानकारी दी उसमें से कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी निर्धारित कार्रवाई के लिए भी जिम्मेदार महिला होगी, यानी आप जेल में डालने की व्यवस्था कर रहे हैं महिला को। तो ये जो इस तरह की चीजें है ना, वो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित होने वाली है इस चुनाव में, मुझे ऐसा लगता है।
इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे किरण जी। जनता का भी यही सवाल है कि जब आपने घोषणा की थी तब ऐसे कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किए गए थे। महिलाओं का भी ये कहना है, पर लेकिन जब महिलाएं फॉर्म भराने जा रही थी तो इतनी सारी कैटेगरीज में उनको डिवाइड कर दिया गया कि कई सारी महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिला। तो क्राइटेरिया को लेकर धोखाधड़ी यहाँ पर की गई है, ऐसा आरोप लग रहा है पार्टी पर। स्मिता जी, फुल टोटल हमें 71 लाख समथिंग फॉर्म जमा हुए हैं, जिसमें से 70 लाख फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। हजार 2000 कुछ फॉर्म है जो अपात्र घोषित है, जो में कुछ जो त्रुटियां थी टेक्निकल फॉल्ट से, वो भी शायद अगले जो स्लॉट होगा उस पर ये जो बचे हुए फॉर्म है वो इंक्लूड किए जाएंगे। तो क्या किसी मुख्यमंत्री के पत्नी ने इसमें फॉर्म भरा है क्या, मैं भाई साहब लोग से जानना चाहूंगी, या किसी पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी ने फॉर्म भरा है क्या, रिजेक्ट हुआ है? तो जाहिर सी बात है स्मिता जी, जो केपेबल फैमिली के हैं, आप है, मैं है, तो क्या हम 1000 के लिए क्लेम करेंगे? बिल्कुल जाहिर सी बात है। अगर हम कहते हैं कि हर भारतीय नागरिक को वोट डालने का हक है, तो हम कहीं ना कहीं क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि 18 साल के बाद ही वोट डाल सकता है, या हम बोलते हैं कि सभी यात्री रेल में सफर करते हैं, लेकिन इसके लिए भी किरण जी, यहाँ पर आपने 21 21 साल का क्राइटेरिया सेट किया है। छत्तीसगढ़ में कई सारी महिलाएं ऐसी भी है जिनकी शादी 18 साल में हो जाती है, 18, 19, 20, 21 साल में विवाहित हो जाती है वो महिलाएं। तो उन महिलाओं को इस योजना से वंचित क्यों रखा गया है? अस्मिता जी, शायद आपको पता नहीं कि चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट लागू हुआ है, जिसमें मिनिमम शादी की आयु महिलाओं की 21 साल कर दिया गया है। ठीक है, जिनकी शादी हो गई है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनकी शादी हो गई है, ये एक्ट तो अभी लागू हुआ है। कर दिया गया है अस्मिता जी, गवर्नमेंट की मिनिमम महिला लड़की की शादी की उम्र 21 साल होती, तो उसी पे क्राइटेरिया पे जब ऑलरेडी ये लॉ बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के 21 साल सही शादी की उम्र होती, तो वही गवर्नमेंट भी मानेगी। तो मुझे लगता है अगर 18 साल में शादी हो भी जाती है तो 1-2 साल 1.5 साल के अंदर तो इसकी वो लायक हो जाएंगी इस योजना के, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात यह है जो 70 लाख फॉर्म भरे गए हैं, जो 70 लाख महिलाओं के फॉर्म स्वीकृत किए गए हैं, जो 70 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी इस महिला से डायरेक्ट, मुझे लगता है इससे ज्यादा खुशी की बात है कि महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचेगा। और जो इसके लायक थी या जो आर्थिक स्थिति जिनकी महिलाओं की नहीं ठीक थी, वो इस योजना का लाभ लेंगी। तो विष्णुदेव सिंह जी, क्या कहेंगे आप? इनका कहना है कि कुछ महिलाओं को तो मिल रहा है इसका लाभ। देखिए, इससे पहले जब देश में नोटबंदी लागू हुई थी तो उस समय महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, सभी वर्ग के लोगों को बैंक के बाहर मोदी जी ने खड़ा कर दिया था। और इस महतारी वंदन योजना के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि माताओं और बहनों को बैंकों के बाहर केवाईसी लिंक करने के माध्यम से एटीएम कार्ड लेकर के और आधार कार्ड लेकर कई सारे मामलों को लेकर के बैंकों के लाइन लगवा दिया गया है। बैंकों का चक्कर लगातार काटा जा रहा है और देश में शादी की उम्र 18 साल ही है। मैडम, तो कृपया अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें। देश में शादी की उम्र अभी भी 18 साल है। चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट 2021 पे बात चल रहा है। अभी तक देश में कानून बना नहीं है कि आप 21 साल में शादी करोगे। और देश, आप लोग जब चुनाव लड़ रहे थे तो आप लोग विवाहित महिला कहा था, सभी को कहा था। अब आप लोग अपनी बात से बदलने का काम कर रहे हैं, जो कि गलत है। इससे पहले भी आप लोग देश के लोगों पर लगातार छलते आ रहे हैं, तो कृपया कर विष्णु जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पा रही तकनीकी खामी के चलते। गंगेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से हमने देखा मध्य प्रदेश में जब इस योजना की घोषणा हुई थी और अक्टूबर महीने से ही, यानी चुनाव के पहले से ही राशि महिलाओं के खाते में आना शुरू हो गई थी, लेकिन जब बाद में सरकार ने देखा कि मध्य प्रदेश में भी कई सारे क्राइटेरिया सेट थे और महिलाओं में नाराजगी देखी जा रही थी, तो सरकार ने अपने क्राइटेरिया में बदलाव लाए। उसके बाद जो है कुंवारी कन्याओं को भी ये राशि दी गई। तो क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी इस तरह का कुछ बदलाव लाएगी? क्योंकि अगर महिलाओं की नाराजगी दिखेगी, क्योंकि आपने भी जिस तरह से कहा कि लोकसभा में इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के बदलाव बीजेपी ला सकती है योजना में? निश्चित तौर पर इसमें बदलाव होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर हमने देखा रायपुर शहर में महिलाएं ये सोच के चल रही थी कुछ नहीं, 1000 रुपए कम से कम जेब खर्च उनका निकलेगा, जो सामान्य परिवार की है, बहुत पढ़ी हुई, मतलब अपर क्लास की तो नहीं बोल सकते, लेकिन मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की महिलाओं के बीच भी इस बात की खुशी थी जो विवाहित है कि कुछ नहीं, हमारा जेब खर्च तो निकलेगा, 12,000 रुपए साल में। तो वो भी चीज उनके हाथ से छिल रहा है। और वो पति का पैन कार्ड जमा करेंगी, पति का आधार कार्ड जमा करेंगी, पति मना कर रहा है। हम खुद अपने घर में मना कर दिया, हमारी पत्नी लेके आई थी, हमने मना कर दिया, बंद करो, हम टैक्स पेयर हैं। तो इस तरह से हमें ऐसे ही हमारे कॉलेज में किसी ने लगभग शायद किसी महीने में भरा होगा। तो इस तरह से एकदम माहौल चेंज हुआ है। इसको भाजपा को सोचना चाहिए, उन्होंने जो कहा है विवाहित महिलाओं से। दूसरा, मैं आपको ये बता दूं, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है
जहाँ बड़े पैमाने पे बाल विवाह होता है। सरकार की बिल्कुल। तमाम कोशिशों के बाद वो बाल विवाह होते हैं, डंके की चोट पे होते हैं। कई सारे प्रयास हो चुके हैं। 13-14 साल से लेकर 16-17 साल तक की लड़कियां की शादी हो जाती है, तो विवाहित के क्राइटेरिया में वो भी आती है। आपने कहीं ये नहीं कहा है कि विवाहित 17 साल से छोटी होगी, 18 साल छोटी होगी, तो बिल्कुल। विवाहित उनको भी मानना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या ऐसी महिलाओं की है, ऐसी लड़कियों की है जिनकी शादी हो जाती है शादी समय से पहले। और ये तो सरकारी खामी जब तक उस रीति को दूर नहीं कर पाई है, उतनी जागरूकता नहीं पैदा कर पाई है प्रदेश में, तो उनको भी नहीं मिलेगा इसमें लाभ। तो इस तरह से मुझे लगता है इसमें निश्चित तौर पर संशोधन की जरूरत है बिल्कुल। इस नियम में। किरण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से गंगेश जी ने भी जिक्र किया, कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनके फॉर्म भर ही नहीं पाए, कई जगह तकनीकी खामी के चलते, क्योंकि ग्रामीण अंचल की महिलाओं के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसी चीजें तो मिल जाएगी, लेकिन इस योजना के क्राइटेरिया के तहत हम देखते हैं कि उनसे उनका विवाह वाला कार्ड भी मांगा जा रहा है और कई सारी ऐसी चीजें मांगी जा रही है जो उनके पास नहीं है, तो उनकी भी शिकायत है। तो क्या उसके लिए भी आने वाले समय में आज को आप कुछ प्रावधान करेंगे, क्योंकि आचार संहिता भी लगने वाली है और फिर मुश्किल हो जाएगा ये काम? जी अस्मिता जी, बिल्कुल ये कुछ जो टेक्निकल फॉल्ट्स तो थे जो सचमुच सामना करना पड़ा कुछ महिलाओं को, क्योंकि पहली बार फॉर्म भरा जा रहा था। ये बात हमने अपनी सरकार तक, अपने संगठन तक पहुंचाई है, तो निश्चित तौर पे जो नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट होने वाला है फॉर्म भरने का, उसमें जो महिलाएं छूट गई हैं या कुछ त्रुटिवश रह गई हैं, उनको इनको इंक्लूड किया जाएगा। तो मैं क्या हम ये आप माने सबको कि आश्वस्त 18 से 21 साल की महिलाएं जो विवाहित हैं उनके भी नाम आने वाले समय में इस योजना में जोड़े जाएंगे, क्योंकि जनता का सवाल है? बिल्कुल अस्मिता जी, मुझे लगता है कि 18-19 साल बहुत कम उम्र होती महिलाओं को, लड़कियों की शादी करने की। मुझे लगता है हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, जहाँ लेकिन चंद्रयान जिनकी में शादी हमारे पहले झंडा हो लहरा चुकी रहा है, है, तो अभी आप ठीक आपके है। लगने से कुछ नहीं होता है मैडम, ये देश की कानून व्यवस्था है, देश की कानून व्यवस्था ने उन्हें अधिकार दिया है कि कोई भी 18 वर्ष की महिला और 21 वर्ष का पुरुष विवाह कर पाएगा, वो तो देश की कानून व्यवस्था है। तो बहुत गलत होगा। मुझे लगता है 21 साल जो है पर्याप्त एज है बच्चियों की, पढ़ने लिखने देना चाहिए, उन्हें अपने पैर पर खड़े होने देना चाहिए। और 18-19 साल में अगर उसका घर का दबाव या बच्चे या पति का दबाव आता है तो एक बच्ची के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो अगर 21 साल अगर डिसाइड किया गया है कि एज क्राइटेरिया शादी की, तो मुझे लगता है 21 साल बहुत अच्छा उम्र है। एक बच्ची परिपक्व हो जाती है, उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद वो डिसीजन लेने में सक्षम रहती है। तो अगर 21 साल के बाद शादी होती है ठीक और है, 21 अभी साल में मान लिया योजना जाए, लागू लेकिन होती जिसकी शादी हो चुकी है फिर तो इस योजना से वो वंचित रह जाएगा ना? बिल्कुल, ये क्राइटेरिया अगर ये अगर ऐसे कहीं रिमोट एरियाज में कुछ केसेस ऐसे हैं अस्मिता जी, तो ये भी हम बिल्कुल अपने सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं और जल्दी इस पर भी कुछ सुनवाई होगी, ये हमारी हमारी आशा है। ठीक है। विष्णु जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। चुनाव के 2 दिन पहले आपने भी इसी तरह की योजना की घोषणा की थी, मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की योजना की घोषणा की थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जनता या छत्तीसगढ़ की महिलाएं आप पर इतना विश्वास नहीं जता पाई। क्या लगता है आपको, कहाँ कमी रह गई? विष्णु जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आया आवाज। आप प्लीज रिपीट करेंगे अपना सवाल? जी, आपने भी 2 दिन पहले चुनाव के महिलाओं के लिए इसी तरह की योजना की घोषणा की थी, बीजेपी की घोषणा के बाद। तो क्या वजह रही जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं आप पर विश्वास नहीं जता पाई? क्योंकि मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की घोषणा की थी, कांग्रेस पार्टी ने 1500 रुपए देने की, छत्तीसगढ़ में भी पैसे देने की घोषणा की थी। क्यों विश्वास नहीं जता पाई छत्तीसगढ़ की महिलाएं आप पर? देखिए, कांग्रेस का सभी मतलब सभी होता है। इससे पहले कांग्रेस ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के तमाम किसानों का हम कर्जा माफ करने का काम करेंगे। तो हमने जैसे ही हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के 4 घंटे के भीतर हमने छत्तीसगढ़ के तमाम किसानों का कर्जा माफ किया। हमने कहा था कि सभी घरों में बिजली बिल हाफ कर दिया जाएगा, 400 यूनिट तक का जिनका बिजली बिल आता है, तो हमने वो करने का काम किया। निश्चित रूप से किन्हीं तो ऐसे आप महिलाओं के लिए भी आपने चुनाव के 2 दिन पहले घोषणा की, अगर आप महिलाओं के लिए करना चाहते तो आप पहले भी इस तरह से शुरू ही कर देते। जिस प्रकार से हम देखा हमने मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले ही शुरू हो गई थी योजना, महिलाओं के अकाउंट में राशि पहुंचना शुरू हो गई थी। हमने पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ की महिलाओं को सुदृढ़ बनाने का, मजबूत करने का, सशक्त बनाने का काम किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कांग्रेस पार्टी ने मजबूत करने का काम किया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो महिलाएं गौठानों में भी काम कर रही हैं, उन्हें भी सुदृढ़ बनाने का काम किया। हम लोग लगातार, हमारा प्रयास था कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ में यहाँ के बेरोजगार, यहाँ के युवा और सभी वर्ग, तमाम वर्गों को सक्षम बनाया जाए। तो हमने लगातार सक्षम बनाने का प्रयास किया।
बिल्कुल, अब ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहूंगी किरण जी, विष्णु जी, आगामी लोकसभा चुनाव में कैसे देखते हैं आप इस योजना को? क्या आपको लगता है कि ये योजना आपकी पार्टी के लिए कारगर साबित होगी? और विष्णु जी, आप कैसे देखते हैं महिला वोटर्स जो है बीजेपी का साथ दे रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने विधानसभा के भी परिणाम देखे वाकई चौंकाने वाले थे और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ सकता है लोकसभा में भी। देखिए, किरण जी, पहले आपसे बंधन जानना योजना चाहूंगी जी। महतारी बंधन देखिए योजना अस्मिता जी, महतारी बंधन योजना का असर बिल्कुल नहीं है क्षेत्र में। आप घूम करके देख लीजिए, महिलाओं से चर्चा करके देख लीजिए, महतारी बंधन योजना का कोई लाभ बीजेपी को मिलेगा नहीं। और ये नेशनल लेवल की ये इलेक्शन होते हैं, इसमें राष्ट्रीय मामलों पे चुनाव होता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है। यहाँ की यूथ आज भी अपना वो 2 करोड़ युवाओं को हम खोज रहे हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार देने की बात कही थी। हम उन लोगों को खोज रहे हैं जो काला धन लेकर के विदेश भाग गए थे। गुजरात के कई मित्र थे उनके, नरेंद्र मोदी जी के, जिन लोग बाहर चले गए थे, भाग गए हैं देश का पैसा लेकर के, लेकिन वो लोग को हम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। हम अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं, तो आने वाले चुनाव का ठीक है परिणाम ये किरण जी, बता आप देगा। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? झूठ बोला था, लोगों को ठगने का अभी काम किया। विष्णु जी कह रहे थे कि बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो डेफिनेटली अस्मिता जी इसका प्रभाव पड़ेगा। ये पहली बार नहीं है कि जब मोदी जी ने या हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ फैसले लिए। लगातार हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रही, चाहे उज्ज्वला गैस योजना के तहत फ्री में गैस देने की बात हो, घर घर शौचालय निर्माण की बात हो, 33% रिजर्वेशन की बात हो, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक की बात हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला के नाम से स्वीकृति होना। हमारी मोदी सरकार लगातार महिलाओं के हित में फैसले ले रही है, महिलाओं को संवेदनशीलता के साथ उनके हित में फैसले ले रही है। ठीक है, तो पहले गंगेश जी भी से महिलाओं आखिरी का प्रतिक्रिया सपोर्ट लेना चाहूंगी। गंगेश जी, छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स का बोलबाला है, महिला वोटर्स का दबदबा है, क्या लगता है आपको कौन से मुद्दे इस बार हावी हो सकते हैं महिलाओं के? क्या योजना महज से सिमट के रह जाएगी महिलाएं, या दूसरे मुद्दे हैं जो कि इस चुनाव को बदल सकते हैं? किरण जी, भारतीय जनता छत्तीसगढ़ के पार्टी अगर पूछे हम तो निश्चित तौर पर अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें भाजपा का, तो भाजपा लगातार 8-9 सीटें जीतते आ रही, 9-10 तक जीती है, और अभी कांग्रेस के पास 2 ही सीटें हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, और पिछली बार 68 सीट आने के बावजूद केवल 2 सीट लेके आ पाई थी कांग्रेस, तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो मुझे लगता है कि जनता जो है क्लियर कट, छत्तीसगढ़ की जनता विधानसभा और लोकसभा में एकदम अलग अलग माइंड सेट रखती है। उसके परिणाम कि कितना बेहतर हो पाएंगे कहना मुश्किल है। इसलिए इस चुनाव में महतारी वंदन योजना जो है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे फैक्टर हैं जो काम करेंगे। और इस बार तो भाजपा ने ऐसे क्लीन स्वीप की बात कही है कि पूरे 11 सीट जीतना इस बार उनका लक्ष्य है। और चूंकि उनकी सरकार भी अच्छे बहुमत से आई है, तो एक बार कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना ने जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में एक गेम चेंजिंग फैक्टर के तौर पर ये योजना सामने आई थी, ठीक उसी तरह से माना जा रहा है कि लोकसभा में भी बड़ा असर इस योजना का हो सकता है, क्योंकि 7 तारीख को प्रधानमंत्री खुद वर्चुअल माध्यम से महिलाओं के खाते में 1000 रुपए ट्रांसफर करेंगे। और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर घोषणा भर से मात्र जो है परिणामों में बदलाव आ सकता है, तो जब ये राशि महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर होगी तो एक अलग ही हम कह सकते हैं कि इसका असर छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा में क्या ये जो योजना है क्या वाकई गेम चेंजर, या हम जिसे कहें ट्रम्प कार्ड साबित होती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।